वेलकम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं ऑन टॉपिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम करंट एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे और साथ में कुछ और भी जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, बेसिक एमसीक्यू है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू डिक्लेयर ए साइट एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी भी साइट को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करती है। तो बहुत ही बेसिक सा एमसीक्यू है। इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट, यूनेस्को। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही कहते हैं उनको, तो यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर करेक्ट बन जाता है, बी पार्ट याद रख लेना। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। On September 2023, Hoshala Temple of Bilur, Halibid and Somnathpura was designated as UNESCO World Heritage Site is located in which Indian state? अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंटली सितंबर में इसी साल जो है 2 साइट्स ऐड हुई, जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इंडिया का लिस्ट है उसमें 2 साइट्स ऐड हुई। टोटल जो अब लिस्ट बन गया है वो है 42। करंटली जो है 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, याद रख लेना। तो याद रख लेना, यहाँ पर ये होशाला टेम्पल कम्प्लेक्स है, इसमें तीन टेम्पल्स आते हैं। एक तो बिलूर है, होशाला टेम्पल ऑफ बिलूर, हैलीबिड आती हैं और सोमनाथपुरम, ये तीनों जो है एक ही कम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। तो ये जो साइट है ये डिजिग्नेट हुई है रिसेंटली। आपको बताना है ये किस स्टेट में लोकेटेड है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट बन जाता है, कर्नाटका स्टेट में ये लोकेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरह चलते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शांति कैतन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अब ये भी जो मैंने बोला कि इस साल 2 साइट्स ऐड हुए, तो ये दूसरी साइट है, आपको बताना है ये किस स्टेट में लोकेटेड है। शांति कैतन याद रख लेना, ये जो है वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, सी पार्ट करेक्ट बन जाता है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द 45th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी टुक प्लेस इन विच कंट्री। अब ये भी रिसेंटली ही हुआ है, इसी के साथ ही जो कि सितंबर में ही हुआ है। तो आपको बताना है ये सेशन किस कंट्री में हुआ था। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है सऊदी अरबिया में हुआ है, रियाद जो कैपिटल है वहां पर, बी पार्ट करेक्ट बन जाता है। तो दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, इंपॉर्टेंट है। विच इंडियन स्टेट इज होम टू द छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नोन फॉर इट्स विक्टोरियन गोथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। अब आपको बताना है एक छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। तो ये यहाँ पर आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर किस स्टेट में ये लोकेटेड है। तो बहुत ही बेसिक है, आई थिंक आपको गेस करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर महाराष्ट्र बन जाता है, ए पार्ट याद रख लेना। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द चोला टेम्पल कलेक्टिवली डिजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर प्राइमरीली लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों आपको पता होगा चोला टेम्पल्स जो है ये भी हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब यहां पर आपको बताना है कि ये किस स्टेट में लोकेटेड है। तो दोस्तों यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु, याद रख लेना, यहां पर करेक्ट बन जाता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द हिस्टोरिक सिटी ऑफ हम्पी, ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बतानी है हम्पी जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपको बताना है किस स्टेट में है ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम भी याद रखना है। हम्पी जो है बहुत ही फेमस साइट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है कर्नाटका में ही है, कर्नाटका, सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट बन जाता है। तो दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज डिजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 2021। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2021 में भी 2 साइट्स ऐड हुए थे, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धोलावीरा, डी पार्ट याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, इंपॉर्टेंट है। काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसको
रामापा टेम्पल भी कहते हैं, इज अ फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये जो काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ये भी 2021 में ऐड हुआ था, तो आपको बताना है किस स्टेट में है ये। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर इनमें से कोई भी नहीं है, इसके लिए सॉरी, इनमें से कोई भी जो है करेक्ट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर तेलंगाना है, याद रख लेना। तेलंगाना यहाँ पर करेक्ट बन जाता है। इनमें से कोई भी एमसीक्यू ये जो है इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, ये गलत हुआ है, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा यूनेस्को जो साइट्स घोषित करता है उनमें 3 टाइप्स होते हैं। एक तो नेचुरल साइट्स होते हैं, दूसरे होते हैं कल्चरल साइट्स और तीसरे होते हैं मिक्सड साइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, याद रख लेना। काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये नेचुरल कैटेगरी में आती है। ओके, टोटल जो नेचुरल कैटेगरी में है वो 7 है, कल्चरल कैटेगरी में टोटल 34 है, और मिक्सड जो है 1 है, टोटल जो है 42 है। वो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा जब हम एमसीक्यू खत्म करेंगे, वहां पर है ये। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है, व्हेन वाज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड एज नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब आपको बताना है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कब जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिजिग्नेट किया गया था इसको। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, याद रख लेना। 2014 यहां पर करेक्ट बन जाता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट एंटर्ड द इंडियन लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द कल्चरल कैटेगरी इन 2023। अब ऊपर आपने पढ़ा होगा कि 2 साइट्स ऐड हुए 2023 में, तो यहां पर आपको बताना है कि वो जो कल्चरल कैटेगरी में कौन सी ऐड हुई थी। तो यहां पर जो ये दोनों साइट्स है, सेक्रेड एनसेम्बलम्स ऑफ होशाला एंड सैनकीर्तन, ये दोनों जो है कल्चरल कैटेगरी में ऐड हुई थी। इसका करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी है। ये चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। वेयर इज द यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ जो वेलिया फ्लावर्स हैं लोकेटेड। अब आपको बताना है वेलिया फ्लावर्स कहाँ पे लोकेटेड हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड, करेक्ट बन जाता है। सी पार्ट याद रख लेना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरह। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली मिक्सड नेचुरल एंड कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। दोस्तों अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मिक्सड है, यानी कि जहां पर नेचुरल चीजें भी हैं और कल्चरल चीजें भी हैं, वो कौन सी साइट है। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर डी पार्ट बन जाता है, कंचनजुंगा नेशनल पार्क। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। इंपॉर्टेंट है, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाबोधि विहार या महाबोधि टेम्पल भी कहते हैं, इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट। अब ये कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिहार, यहाँ पर करेक्ट बन जाता है। सी पार्ट याद रख लेना। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरह। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 16 है, द एलिफेंटा केव्स designated as UNESCO World Heritage Site और located on an island in which Indian state। अब आपको बताना है शॉर्ट में एलिफेंटा केव्स कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, यहाँ पर करेक्ट बन जाते हैं महाराष्ट्र। दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाते हैं, 2023 में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वो भी आप 2 ही ऐड हुए हैं। टोटल जो प्रेजेंटली है 42 साइट्स हैं, याद रखना 42 साइट्स हैं, और इनमें से नेचुरल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो 7 है, और कल्चरल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो हैं 34, और मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि कंचनजुंगा है एक ही, तो वो 1 है। ओके, ये चीज़ें भी याद रख लेना। उसके बाद ये रही आपके सामने नेचुरल जो साइट्स हैं, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट उठा के 1-2 बार पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। इसमें से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कब कब डिजिग्नेट हुई थी, यहाँ पर आप डेट भी है हमारे पास। काजीरंगा नेशनल पार्क है, किलाउडी नेशनल पार्क भी है, मनास है, इसी यहाँ पर नंद देवी एंड वेलिया फ्लावर्स नेशनल पार्क है, इसी तरह सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, और वेस्टर्न घाट्स है। ये जो 7 है ये नेचुरल कैटेगरी में आती है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। सिर्फ 7 ही है, 7 ही आपको याद करने। उसके बाद कल्चरल कैटेगरी में थोड़ा सा ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा 34 है, तो आप इसको भी 1 या 2 बार डेली पढ़ लीजिए, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। आगरा फोर्ट से शुरू होके ये जो है बहुत सारे यहाँ पर है, 34 है। तो ये चीज़ें आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार उठा लेना, आपके लिए आसान होगा।
या आप जो है गूगल में भी निकाल सकते हैं, इसको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में है मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। इसके यहाँ पर एक है 2016 में डिजिग्नेट हुई थी, कंचनजुंगा नेशनल पार्क। ये भी आप याद रखना, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाता है। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो इसी के साथ ही दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।